दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष सिंह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अभी यूजीसी नेट और झारखंड पीजीटी और आने वाले समय में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी सारी परीक्षाएं संभावित हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब मूल रूप से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की में जो 70 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर केंद्रित हमारी ये सीरीज चल रही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में फंसते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 में देखते हैं, रस कलश और चोखे चौपदे किसकी कृति है? हरिऔध, रामचरितोपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आजमगढ़ के निजामाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नाम से 1914 में लिखा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं कौन? रामचरितोपाध्याय, कामता प्रसाद, सैयद मीर अली, मुकुटधर पांडे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार ये हैं रामचरित उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन है? प्रथम काव्य कृति है निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा। तो इनकी काव्य कृति प्रथम है निहार। निहार के बाद रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? झरना, जूही की कली, परिवर्तन और करुणालय। तो प्रथम काव्य कृति कौन सी है? काव्य संग्रह ये है झरना, 1918 में आया था। जूही की कली 1916 में निराला की रचना है। परिवर्तन सुमित्रानंद पंत की रचना है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य इसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद का है। पंत की पहली कविता क्या है? परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण, गिरजे का घंटा। तो ये है गिरजे का घंटा पहली कविता। पंत का प्रिय छंद कौन सा है? निराला, हरिगीतिका, कुंडलिया और उल्लाला। इनका प्रिय छंद है रोला। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार। तो प्रथम कविता मानी जाती है प्रथम प्रभात। 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? तो ये हैं वीर सतसई की भूमिका पर। बिहारी सतसई की भूमिका पर नहीं मिला। करुण सतसई, दुराई सतसई। तो ये है वीर सतसई की भूमिका। उनको 1928 में वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ।
हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवद गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया? हरिवंश राय बच्चन जो हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने मधुशाला जैसी कृति लिखकर उसको अमर कर दिया। जन जन तक की जुबान पर इस समय है वो। हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवद गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो यह है लोक गीता, जन गीता, प्रेम गीता, कृष्ण गीता। तो यह है जन गीता। 10वां हम लोग देखते हैं। चतुर्थ सप्तक की कवयित्री हैं कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे और महादेवी वर्मा। तो इसकी हैं सुमन राजे। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं। कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण अधोलिखित में से किसका है? कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण निम्नलिखित में से किसका है? तो नरेश मेहता, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी, गोविंद मिश्र। ये है नरेश मेहता। मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये है त्रिलोचन। मेरी वाणी गैरिक रचना किसका कविता संग्रह है? धर्मवीर भारती, अमृत राय, मुक्तिबोध, कुबेर नाथ राय। मेरी वाणी गैरिक रचना, ये है धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। अग्नि सेतु जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी है? अग्निशेत जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी है? इब्राहिम शरीफ, काजी नजरुल इस्लाम, रामबिलास शर्मा, राही मासूम रजा। तो ये हैं काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर लिखी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिए। निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? अनामिका इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, बनारस। तो अनामिका जो प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। तो इसके हैं पद्म सिंह शर्मा। चल खुसरो घर आपने कहानी संग्रह किसका है? चल खुसरो घर आपने कहानी संग्रह किसका है? ए मिथिलेश्वर, बी राजी सेठ, सी कमल कुमार, डी निर्मल वर्मा। तो ये हैं मिथिलेश्वर। जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री, नासिरा शर्मा, कांता भारती, मृदुला गर्ग। तो ये जो हैं नासिरा शर्मा। अग्निरेखा एवं क्षणदा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? अग्निरेखा और क्षणदा शमशेर बहादुर, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी।
महादेवी वर्मा। छायावाद की लघुत्रय में कौन नहीं आता है? तो राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद नहीं आते हैं। आगे बढ़ते 20 प्रश्न हमने कर लिया है। अब 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुक्तिबोध, पंत, नंदुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी। तो ये नंदुलारे वाजपेयी। पंच परमेश्वर किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र का। जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई थी? 1939। रस के पुनर्व्याख्याता आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र। बुद्ध चरित्र काव्यकृति के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल। तीसरी परंपरा के आलोचक माने जाते हैं कौन? रामविलास शर्मा, प्रभाकर श्रोत्री, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। तीसरी परंपरा प्रभाकर श्रोत्री। अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? संपूर्णानंद, पंत, दिनकर, अमृतलाल नागर। तो ये है संपूर्णानंद। निराला मानवीय करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं। यह कथन किसका है? निराला मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार के कवि हैं, यह कथन किसका है? ये है रामविलास शर्मा कथन है। शर्मा। प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य किसका नाटक है? प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। 29 प्रश्न हो गए हैं हमारे, अब 30वें पे। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञापन 47 में पूछा गया। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? ये तो बालकृष्ण भट्ट। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु के विद्या गुरु का नाम क्या था? राजश्री प्रसाद सितारे हिंद। बिहारी बिहार किसकी काव्यकृति है? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिऔध और गुलाब राय। तो अंबिका दत्त व्यास की है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, दिवाकर भट्ट। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं। विजयनी, विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्यकृतियाँ हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन,
और नवनीत चतुर्वेदी, राधा कृष्ण दास। तो ये हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमघन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। द्वितीय उत्थान का काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब माना है? संवत 1925 से 50 और संवत 1950 से 1975 और संवत 1975 से 2000। तो संवत 1925 से लेकर 1950 इन्होंने द्वितीय उत्थान का काल माना है। अबला विलाप किसकी काव्य कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामदेव त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। प्रवाद पर्व, सबरी, महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ हैं? प्रवाद पर्व, सबरी और महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ये अजित कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन और रामदरस मिश्र। तो नरेश मेहता की काव्य कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया है, अब 40 पे है। निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि कौन है? निजता की सुरक्षा का के प्रतिनिधि कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त। ये हैं अज्ञेय। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत में इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा। है मुक्तिबोध। शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मुक्तिबोध। तो हैं अशोक वाजपेयी। 1990 में भारतीय पुरस्कार किस कवि को मिला था? अज्ञेय को, नागार्जुन, नरेश मेहता, विद्यानिवास मिश्र। ये है नरेश मेहता। 44 नंबर। 2002 में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अलका सरावगी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये हैं राजेश जोशी। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंद पंत, दिनकर, अज्ञेय और नरेश मेहता। तो इसका हो गया 45 का सी, नरेश मेहता का। पंत को 1968 में मिला चिदम्बरा पर, दिनकर को उर्वशी पर 1972 में मिला, अज्ञेय को 1978 में कितनी नाव कितनी बार के लिए, और नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर 1992 में मिला। आगे बढ़ें। एक कहानी यह भी पर 2008 में व्यास सम्मान किस लेखिका को मिला? मनु भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग। तो एक कहानी यह भी, ये मनु भंडारी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर। सरस्वती पुरस्कार अधोलिखित में किस कृति पर मिला है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला के बिड़ला फाउंडेशन से सबसे बड़ा सम्मान है। 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। तो साहित्य सरस्वती पुरस्कार अधोलिखित में किस कृति पर मिला है? नाटक जारी है, मधुशाला, शतरंगड़ी, बंगाल का अकाल। नाटक जारी है, सुरेंद्र वर्मा। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंद दास, सुंदर दास, धर्मदास और रज्जब साहब। तो ये तो सब लोग जानते हैं, तो आसान प्रश्न है, धर्मदास। बिश्नोई संप्रदाय
की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास ने, जंभनाथ ने, संत ने, वीरभान ने। तो इसका आंसर हो गया जंभनाथ ने। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? असाहित कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन, मृगावती कुतबन और ईश्वरदास सत्यवती कथा। तो असाहित कृत हंसावली। पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? परमात्मा, सात्विक बुद्धि और श्रद्धायुक्त ज्ञान, गुरु और मोक्ष। तो इसका है सात्विक बुद्धि और श्रद्धायुक्त ज्ञान के प्रतीक। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57। अष्टछाप के 8 शिष्यों में श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है? तो शिष्यों को मिलाना है इनके। गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास। ये तो गलत है। हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेही नागरी दास, जगन्नाथ दास, विठल दास, विपुल। पहला देखिए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये कथन हो गया सही। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भागवत के किस स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है? प्रथम स्कंद, द्वादश स्कंद, दसम स्कंद और पंचम स्कंद है। तो इसमें है द्वादश स्कंद में। रामचरित की प्रथम परिकल्पना किसके मानस में उद्भूत हुई थी? काकभूषुंडी, शिवजी और याज्ञवल्क्य और तुलसीदास। शिवजी। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। महाकाव्य। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली और खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा है। रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1800 से 1900, 1700 से 1900 विक्रमी और 500, 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो 1643 से 1843। और रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? गृहस्थन ने तो चारण काल, रामचंद्र शुक्ल आदिकाल वीरगाथा काल कहें। तो इसमें सी मिश्र बंधु, अलंकृत काल मिश्र। ये अल्टीम पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। 60
पे हम लोग आ गए हैं। पद्माभरण पद्माकर की क्या है? नायिका भेद निरूपण कृति है, अलंकार भेद निरूपण कृति है, रस संबंधी कृति है, नायक नायिकाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण का विवेचन करती है। पद्माभरण ये अलंकार निरूपण जो है कवि है। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हमें नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। किस कवि की पंक्तियां हैं? घनानंद, मतिराम, पद्माकर, देवदत्त या देव? तो ये है मतिराम की पंक्तियां। बिहारी सतसई में जो है किस छंद में लिखी गई है? सोरठा छंद, दोहा छंद, कवित छंद, सवैया? तो ये है दोहा छंद। 63 नंबर। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम और कृपाराम। तो मुख्य रूप से केशवदास को माना जाता है। ठीक। ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में? अगर पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि चिंतामणि से। ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और जर्मन? तो ये अंग्रेजी में लिखा गया था। अब पहला जो ग्रंथ गार्सर तासी लिखा फ्रेंच भाषा में था। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913 में। चौथा भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1814, 1930, 1920 और 1934। तो ये 1934 सही है। अब हम लोग 66 प्रश्न पे आ गए। बहुत ही बढ़िया सवाल ये देखिए है। मिस्र बंधुओं के नाम से जाने वाले श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र के तीसरे भाई कौन हैं? रास बिहारी मिश्र, मंगल बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र? तो ये हो गए गणेश बिहारी मिश्र। आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई थी? स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर, हिंदी साहित्य सामाजिक विकास की भूमिका पर, और राष्ट्रीय हिंदी के प्रादेशिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर? तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी गई थी। राहुल सांकेतिया ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आलखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है कहाँ से? हमीर रासों से, परमाल रासों से, पृथ्वीराज रासों से, बीसल? तो ये है परमाल रासों से। ठीक। उसके बाद अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध किस कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था मीर हसन। नहीं, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन इनका नाम था, अमीर खुसरो का। ये उत्तर प्रदेश में 1253 में इनका जन्म हुआ था, पटियाली एटा में। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहेली, मोकरी, दो सखुने और हिंदी उर्दू फारसी शब्दकोश जिसमें खालिक बारी की भी रचना की।
तो दोस्तों हम लोगों ने 70 प्रश्न कर लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 था। इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, आप देखिए और अपने मित्रों से जो है इसको के यहाँ शेयर करिए, उनको बताइए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।